Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. In my last videos I have explained to you about the control rectifiers or converters, in which I have explained the single phase, half wave, full control rectifier for R load, RL freewheeling diode load and RLE load. In my today's topic I have explained full wave control rectifier for R load. Okay, so coming towards the topic, single phase, full wave, half wave rectifier. I have taken the bridge configuration because bridge configuration is better than midpoint configuration, because the midpoint configuration is to select the midpoint सेलेक्ट करना कॉन्फ़िगरेशन में बहुत टफ होता है, इसलिए हम लोग ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज़ करते हैं। बस इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसमें 4 थायरिस्टर यूज़ होते हैं और मिड पॉइंट में 2 थायरिस्टर यूज़ होते हैं। बट ये 4 थायरिस्टर आपको कन्वीनियंटली यूज़ होते हैं और आपको जो वेव फॉर्म मिलती है और जो आपकी सप्लाई होती है वो पूरी सप्लाई आपकी एक बार में जाती है। ठीक है, ये मिड पॉइंट में हम लोग को मिड पॉइंट जो निकालना पड़ता है वो थोड़ा सा क्रूशियल होता है। सो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर फुल्ली कंट्रोल्ड है। ये फुल्ली कंट्रोल्ड है इसलिए हमने चारों थायरिस्टर लगाए हैं। फुल वेव है इसलिए 4 थायरिस्टर लगाए हैं। जब हाफ वेव होता था तो हम लोग सिंगल थायरिस्टर लगाते थे। मिड पॉइंट में हम लोग 2 ही थायरिस्टर लगाते हैं, बट फुल ब्रिज में हम लोग 4 थायरिस्टर लगाते हैं। तो इसमें हम लोग की पेयरिंग चलती है T1 T2 एंड T3 T4। हाउ कैसे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये रेजिस्टिव लोड है, इसलिए हमने R लोड लगाया है। और रेजिस्टिव लोड के लिए वोल्टेज और करंट आपकी एक फेज़ में बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फुल वेव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग फुल वेव बोलते हैं। और फुल कंट्रोल्ड है, क्योंकि हम लोग चारों थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फाइन, इसलिए हम लोग से दोनों ही साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसको पॉजिटिव साइकिल दी, यानी कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ये हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है, रेफरेंस पोलैरिटी है। तो जब हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव किया तो ये देखिए, यहाँ से ये पॉजिटिव गया आपका इस पॉइंट पे आपका आया नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अब जब इस पे पॉजिटिव गया है तो T1 आपका क्या हो गया, पॉजिटिव P पे पॉजिटिव जा रहा है तो T1 आपका फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे T4 के N पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि T4 आपका रिवर्स बाइस, यानी कि T1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और T4 हमारा ऑफ रहेगा। इसी तरह नेगेटिव से T3 आपका ऑफ हो गया, क्यों, क्योंकि P पे नेगेटिव जा रहा है तो T3 हमारा ऑफ है। T2 के नेगेटिव और N पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये फॉरवर्ड बाइस है, इसलिए T2 हमारा ऑन हो गया। यानी कि अगर हम पॉजिटिव साइकिल देखें तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। अब अगर हम इसमें करंट की बात करें तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट हम की ऐसे गई, यहाँ से आई, ऐसे आई, यहाँ तो जा नहीं सकती क्योंकि ये ओपन है, ऊपर जाएगी, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती हुई यहाँ जाएगी नहीं क्योंकि ये ओपन है, सीधे आपकी लोड के पास जाएगी लाइक दिस। लोड पे कैसे आ रही है, ये डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे ऐसे आई, अब इसके पास जाएगी क्योंकि ये ओपन है, सॉरी ये स्विच आपका ऑन है, ये स्विच आपका ऑफ है, यहाँ जाई, यहाँ से ऐसे आई और वापस आपकी कहाँ आ गई, सप्लाई पे आ गई। यानी कि अगर हम इसके पाथ को डिनोट करें बाय द डॉटेड लाइन, देन वी कैन शो दैट लाइक दिस इज़ द पाथ ऑफ योर करंट फॉर पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, ये हुआ आपका पॉजिटिव साइकिल का पाथ, जिसमें अगर हम लोड पे बात करें तो ऊपर से नीचे आ रही है, यही हमारी पॉजिटिव करंट है जो कि हमने माना है। तो यानी कि जब हमको फॉरवर्ड साइकिल मिली तो फॉरवर्ड साइकिल में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, V0 इज़ इक्वल टू I0 इंटू R। ये I0 हमारी जा रही है, उसमें R का मल्टीप्लाई कर देंगे तो I0 मिल जाएगा। और चूँकि ये सब कुछ हमारा कब होगा, जब अल्फ़ा पे हम ट्रिगर करेंगे। तो मान लो अल्फ़ा पे हमने इसको ट्रिगर किया, T1 और T2 को हमने अल्फ़ा पे ट्रिगर किया, हमारी ये करंट फ्लो हुई जो कि पॉजिटिव करंट थी, तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव करंट से V0 इज इक्वल टू I0 R, दैट इज़ पॉजिटिव। तो यानी कि अल्फ़ा वाला हिस्सा छोड़ के उसके आगे से हमको
आउटपुट इतना हमारा मिल गया, जैसा कि हाफ वेव में आपका होता था। ठीक है, अब हाफ वेव में क्या होता था कि भाई नेगेटिव साइकिल के लिए हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एक ही थायरिस्टर होता था, वो नेगेटिव साइकिल के रिवर्स बाइस होकर हमको आउटपुट वोल्टेज 0 दे देता था। लेकिन इस केस में हमारे पास अभी 2 थायरिस्टर बचे हैं, T3 और T4। ये हमें किसकी वजह से मिला है? T1 और T2 की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमको मिला है T1 और T2 की वजह से, यानी कि इस ड्यूरेशन में हमारा T1 T2 ऑन है, यानी कि VQ1 और VQ2 हमारा क्या रहेगा इस ड्यूरेशन में? 0 रहेगा। ठीक है, और T3 T4 हमारे ऑफ है, तो T3 T4 हमको मिल जाएंगे इस ड्यूरेशन में। तो T3 T4 हम बना देते हैं हाथ की हाथ। तो T3 T4 हमारे कैसे बनेंगे? पूरी साइकिल के लिए ऑफ है, यानी कि पूरी साइकिल आपकी आउटपुट में अपीयर हो जाएगी T3 T4 के में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी T3 की, इस साइकिल की। अब चूँकि रजिस्टिव लोड है तो करंट जो है वो वोल्टेज को फॉलो करेगा, यानी कि करंट हमारी जैसा वोल्टेज है वैसे ही हमारी करंट बन जाएगी। तो यानी कि 0 से पाई तक की हमारे सारी वेवफॉर्म्स आपकी बन गई हैं। ठीक है, T1 T2 में आप इतना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आपका T1 T2 अभी भी ऑफ है। ठीक है, जब आपने अल्फ़ा पे ट्रिगर किया है तब ये ऑन हुआ है। तो ये बात हुई फर्स्ट साइकिल। अब सेकंड साइकिल को देखते हैं, नेगेटिव साइकिल। यानी कि नेगेटिव साइकिल यानी कि क्या होगा कि ये पॉइंट हमारा हो गया नेगेटिव और ये पॉइंट हमारा हो गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब इसके नेगेटिव पे P पे नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये रिवर्स बाइस, और इसके नेगेटिव N पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो T4 हमारा हो गया ऑन, और इसी तरह इसके पॉजिटिव से T3 हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो अब की बार हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाती है, तो पॉजिटिव से करंट चली लाइक दिस, यहाँ ओपन है। ठीक है, ये पॉइंट आपका कहाँ जा रहा है? लाइक हेयर। ठीक है, इसके यहाँ गए, इसके पास गए, T3 के पास होती हुई लोड के पास अगेन ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, फिर इसके T4 के पास आई, T4 से वापस सप्लाई में आपकी करंट इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि इस केस में इसका पाथ कैसे होगा? ऐसे ये गया लाइक दिस दिस दिस, इस तरीके से हमारी सप्लाई में करंट आपकी वापस आ जाएगी। मेन हमारा सेंटर ऑफ फोकस क्या है? दिस लोड पे अभी भी करंट हमारी डाउनवर्ड है, यानी कि क्या है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि फॉर नेगेटिव साइकिल भी हमको करंट क्या मिल रही है? पॉजिटिव। तो जब करंट पॉजिटिव मिल रही है तो वोल्टेज भी हमारा I0R से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव साइकिल के लिए हमको वोल्टेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और किस एंगल से मिलेगा? पाई प्लस अल्फ़ा से। तो पाई प्लस अल्फ़ा से इसका मिरर इमेज हम ऊपर की तरफ बना देंगे लाइक दिस, ये होगी इसकी मिरर इमेज। अब जैसा V0 है भैया, वैसा ही आपको क्या बनेगा? I0। तो यहाँ से हमने ये बनाई I0। ठीक है, अब इसको देखिए, इस ड्यूरेशन में T1 T2 आपके ऑफ है। ये आपको किसकी वजह से मिला है वोल्टेज? ये आपको मिला है T3 T4 की वजह से। यानी कि इस ड्यूरेशन में आपके T1 T2 क्या है? ऑफ है। तो पूरा नेगेटिव वोल्टेज T1 T2 पे अपीयर हो जाएगा, येलो लाइन से येलो लाइन पे। पिंक लाइन हमारी अल्फ़ा को डिनोट करेंगी और येलो लाइन्स हमारी पाई टू पाई को डिनोट कर रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में T1 T2 हमारा ऑफ रहेगा। कहाँ से ऑफ होगा? अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा तक तो T1 T2 बना देंगे। अच्छा, ये आपका सोर्स के हिसाब से ही बनता है। क्यों? जो सोर्स वोल्टेज होगा वही आपका क्या होगा? जो थायरिस्टर ऑफ है उनके अक्रॉस वोल्टेज पूरा फेयर होगा। तो ये यहाँ तक हमने बना दिया हमारा T1 T3 T4, और यहाँ से हमारा हो गया ये 2 पाई तक 0। फिर अगेन क्या होगा? इसको आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं, इसी तरह हमारी साइकिल चलती रहेगी। फिर अगेन यहाँ पे आएगा T1 T2, यहाँ आएगा T3 T4, फिर आएगा T1 T2। ईजी है, बिल्कुल सेम हाफ वेव की तरह है। बस हाफ वेव में आपको पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिलता था, नेगेटिव के लिए नहीं मिलता था। इसमें आपको दोनों के लिए आउटपुट मिलेगा। और क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो जैसा वोल्टेज वैसी ही आपको करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? ये रेजिस्टिव लोड है।
इस तरीके से जहाँ जहाँ T1 T2 ऑन है वहाँ वहाँ उसको ज़ीरो कर दो, बाकी जगह उसको बना दो। तो ये हमारा यहाँ तक हुआ, ये T1 T2 हमारा ऑन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये पूरा T1 T2 ऑफ है, यहाँ तक ऑफ है, फिर यहाँ से ज़ीरो। इसी का बिल्कुल उल्टा बन जाएगा आपका ये T3 T4, यहाँ पे T1 T2 है, ये पूरा T3 T4 ऐसे मिला, ऐसे गया, तो ये ज़ीरो, फिर ये क्या हो गया T3 T4। तो चाहूँ तो मैं दूसरे कलर से बना दूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए। ये आपका हो गया T3 T4। तो ये था हमारा सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर फॉर आर लोड, जिसने AC को पल्सेटिंग DC, देखिए DC का मतलब क्या हुआ, सारी आपकी DC मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, एक पोलैरिटी मिल रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका DC करंट। ठीक है, तो वोल्टेज। अब हम इसकी ज़रा क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या फंडा होता था, कहाँ से वेवफॉर्म आपकी रिपीट कर रही है। अब ये देखिए, दिस इज़ ज़ीरो, ठीक है, देन 1, देन अगेन ज़ीरो, ठीक है, यानी कि पाई के बाद ही ज़ीरो मिल गया, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आपको वैल्यू मिल रही है। यानी कि किस पॉइंट से रिपीट हो रही है वैल्यू, पाई से, यानी कि हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। बाकी इक्वेशन आपकी वही रहेगी जैसे आपकी हाफ वेव में रहती थी, बस किसकी वैल्यू चेंज होगी, टाइम पीरियड की। यानी कि अगर हम निकालें V0 इज इक्वल टू एवरेज 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन VS d ओमेगा t ओवर 0 to t, यानी कि 1 पाई 0 to पाई VM साइन ओमेगा t d ओमेगा t। साइन को इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस ओमेगा t 0 देन पाई, तो ये 1 पाई आएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, ठीक, ये आ गया। तो 1 पाई, तो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, तो यह माइनस माइनस 1, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू, सॉरी, ठीक है, तो 1 पाई, देखिए माइनस कॉस पाई क्या हुआ, माइनस माइनस 1, और चूँकि अल्फ़ा से पाई के बीच में हमको टाइम पीरियड में मिल रहा है ना, ज़ीरो से पाई के बीच में अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारा क्या आएगा, 0 से अल्फ़ा तो हमको कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, 0 से अल्फ़ा हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है, तो उस लिमिट को हमने हटा दिया है, तो 0 से पाई को हमने कर दिया है अल्फ़ा से पाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्लस 0 टू अल्फ़ा, और इस ड्यूरेशन में वैल्यू क्या है इसकी, VS की डी ओमेगा टी, है, इसको हमने 0 कर दिया, तो ये आपके आ गए यहाँ से कॉस अल्फ़ा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, VM अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये थी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 एवरेज। जब V0 एवरेज मिल जाएगा तो हम करंट को निकाल सकते हैं, V0 एवरेज अपॉन R, दैट मीन्स VM अपॉन पाई R 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब जब हम अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हर अल्फ़ा के लिए हमको अलग वोल्टेज मिलेगा। तो DC मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप वोल्टेज चेंज करते हो, तो इस बार आपको वोल्टेज चेंज ना करके सिंपली आप अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज करोगे तो वोल्टेज आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आपकी DC मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी बाय यूजिंग सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।